Hello बच्चों, let's read this question. The question says if A, B, C, D are in GP, prove that A square minus B square, B square minus C square, C square minus D square are in GP. तो बच्चों इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो ये होगा कि if A, B, C are in GP, then the ratio of two consecutive number, it means B by A will be is equals to C by B. So this is the key concept for this question कि अगर कोई भी नंबर्स सीरीज में है जीपी के तो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का रेशियो इक्वल होगा नेक्स्ट टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के रेशियो के इक्वल। यहाँ पे ए और बी का जो रेशियो होगा इट मीन्स बी और ए का वो इक्वल होगा सी और बी का। तो यही की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज होगा। यहाँ पे हमें गिवन सीरीज है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, तो इट मीन्स बी बाई ए इक्वल होगा सी बाई बी के एंड जो सी बाई बी ये इक्वल होगा डी बाई सी के। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो बी बाई ए होगा वो इक्वल होगा डी बाई सी के। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर इक्वल है ए सी के एंड सी स्क्वायर इक्वल है बी इंटू डी के और बी इंटू सी इक्वल है डी इंटू ए के। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3। नाउ हम ले लेते हैं बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर हम लें तो हमें मिलेगा यह है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इट मीन्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। नाउ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर हमने फाइंड आउट किया था वो इक्वल है ए इंटू सी के, तो इसे लिख लेंगे ए सी के ए सी का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमने फाइंड आउट किया था इक्वेशन 2 से जो कि इक्वल है बी डी के। तो ये हो जाएगा बी डी का होल बी इंटू डी का होल स्क्वायर। नाउ बी स्क्वायर सी स्क्वायर को लिख लेंगे बी इंटू सी का होल स्क्वायर माइनस बी इंटू सी का होल स्क्वायर। नाउ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल होगा ए सी का होल स्क्वायर और हम प्लस बी डी का होल स्क्वायर। नाउ बी इंटू सी की जगह पे हम लिख लेंगे ए इंटू डी, डी और ए एक जगह पे लिख लेंगे ए इंटू डी का होल स्क्वायर माइनस बी इंटू सी का होल स्क्वायर। नाउ ये बन जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। नाउ यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। फर्स्ट टू टर्म से हम सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट टू टर्म्स में हम माइनस ऑफ डी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ हम इसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो नाउ हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस
डी स्क्वायर। नाउ इसे हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और हम इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी, हम इसे लिख सकते हैं ऐसे, इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इट मीन्स ए यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है सेकेंड राइट हैंड साइड पे वो फर्स्ट में न्यूमरेटर में है। इसका मतलब जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आर इन जीपी। क्योंकि जो फर्स्ट टू टर्म्स का रेशियो है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये सेकंड है। फर्स्ट टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो आ रहा है नेक्स्ट टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के रेशियो के इक्वल। तो इट मीन्स ये क्या है, ये जीपी में है, हेंस प्रूव्ड। So here we have proved that a square minus b square comma b square minus c square comma c square minus d square are in GP. Hope you understood it well. Best of luck.